पूरा दुनिया, ये पूरा बिहार देख रहा है कि ये मॉब लिंचिंग है। सैकड़ों लोगों के द्वारा घेर के जाति सूचक जो है गाली गलौज करके और जय श्री राम बुलवा के उसको मारा गया, सामूहिक रूप से मारा गया है। हमें अफसोस है कि हमारे अभी बिहार के गृह मंत्री पूरे कानून व्यवस्था में आने के बावजूद, पूरा बागडोर संभालने के बाद इस तरह की घटना लगातार घट रही है। लेकिन एक मुसलमान को सिर्फ टारगेट करके इस तरह से जो है मॉब लिंचिंग की तरह मारा जा रहा था, तो नीतीश कुमार जी से मैं आह्वान करता हूं कि इस कहने का मतलब है कि यहाँ गृह मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग सुरक्षित है और कोई भी कुछ गलती करते हैं तो उसकी इनकाउंटर करा देते हैं। लेकिन अब तक इसको, इनका बाल बच्चा है, अब तक ये समझिए कि 5 दिन का घटना हो गया, ये 5 दिन का घटना हो गया है, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। उसकी जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी ये कहना भी मुश्किल है। और जिस धर्म को सूचित करके इस तरह की घटना घटित कर रहा, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, गोया कि उस धर्म को बदनाम कर रहा है। नहीं तो हम लोग गांव से लेके, जिला से लेके, प्रखंड से लेके हम लोग सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, और नहीं तो हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। उस जहां पर घटना घटी है, एक हमारे हिंदू भाई उन्होंने कहा कि जबरदस्ती उसको जय श्री राम बुलवाई, जरा हम लोग रोक नहीं पा रहे, इतने लोगों की भीड़ थी। एक मुसलमान को चिन्हित करके उसको जय श्री राम का नारा लगवा कर और धार्मिक जो है उद्वेदना करके उसको बात करके आप उसको मारते हैं, पीटते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है और ये कहीं भी किसी तरह से भी ये स्वीकार्य नहीं है। यह संगठन किसी विशेष समुदाय या विशेष मजहब के लिए यह काम नहीं करती है। जय हिंद, आप देख रहे हैं द मीडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के सुपौल जिला और ये शंकरपुर गांव है। जी हां, कुछ दिन पहले घटना सुने थे बिहार में, जो मधुबनी में घटना घटित हुआ था मॉब लिंचिंग का। जी हां, जहां एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि हम लोगों ने जंगल राज खत्म करके सुशासन का राज लाए हैं और एक अच्छा राज बताते हैं, और कहीं कहीं आप देखते होंगे कि मतलब जब से डिप्टी सीएम को गृह मंत्रालय मिला है तो कहीं कहीं इनकाउंटर भी होता है, और उसी के बीच अगर ऐसा घटना घटित होता है कि मुसलमान सुनते ही उसके ऊपर मतलब जाके झड़प जाते हैं और उनको मारपीट करते हैं, और इस तरह से दर्दनाक मारपीट करते हैं कि वो व्यक्ति घायल हो जाते हैं, और जान बचाकर अगर मतलब वहां लोग पहुंचते हैं तो उनका जान बचाते हैं, नहीं तो उनका मॉब लिंचिंग में मौत हो सकता था ऐसे राज में। और अभी तक प्रशासन क्या कर रही है अभी तक कोई पता नहीं है। उसी घर में मौजूद हूँ यहाँ ग्राउंड जीरो में, और यहाँ पे एसडीए यानी कि सिरसाबादी विकास मंच के यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष और लगभग सीमांचल के सभी जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है और आए हैं विजिट करने के लिए, यहाँ जानने के लिए, हाल चाल लेने के लिए। तो उन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे कि अभी तक का मामला क्या है और कहाँ तक क्या पहुंचा है, तमाम मामला है, मुद्दा है, और जानने का कोशिश करेंगे और पूछताछ करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, कटिहार से चलकर सुपौल तक आए हैं। क्या मामला है सर अभी तक? ये तो मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हम एक संगठन को लीड करते हैं और सिरसाबादी समाज जिस तरह से आज बिखरा हुआ है और जिस तरह से नीचे स्तर पर है, किसी तरह से रोजी रोटी कमाता है, और हमारे समाज के ज्यादातर लोग जो है बाहर खटते हैं तभी उसका घर चलता है, और इस तरह से हमारे समाज को, मुसलमान को टारगेट करके जो घटनाएं जो हो रही है, सिर्फ मधुबनी नहीं पूरे देश भर में, ये निंदाजनक है। और ये हम लोग इसके खिलाफ में पूरा समाज और पूरा मुसलमान समाज आज जो है खड़ा है सड़क पर न्याय के लिए, कि भाई आप जो सुशासन की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि भाई बिहार विकास कर रहा है, बिहार में हर चीज सिस्टमैटिक हो रहा है, न्याय उचित हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक मुसलमान को चिन्हित करके उसको जय श्री राम का नारा लगवा कर और धार्मिक जो है उद्वेदना करके उसको बात करके आप उसको मारते हैं, पीटते हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है और ये कहीं भी किसी तरह से भी ये स्वीकार्य नहीं है। मेरे साथ अगर इस तरह की अगर घटनाएं अगर होगी तो ये कहीं से भी हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सरकार से हमारी मांग है कि जिस तरह से लीपापोती किया गया है एफआईआर दर्ज करने में कि भाई ये सामान्य मारपीट का मामला है, तो ये पूरा दुनिया, ये पूरा बिहार देख रहा है कि ये मॉब लिंचिंग है। सैकड़ों लोगों के द्वारा घेर के जाति सूचक जो है गाली गलौज करके और जय श्री राम बुलवा के उसको मारा गया, सामूहिक रूप से मारा गया। जारी रखेंगे और जब तक इस भाई को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभी कैसा हालात है मतलब उनका जो देखे तो? देखिए, अभी जो स्थिति जो बनी हुई है ये बिल्कुल ही मान लीजिए कि ये सिर्फ जिंदा है, और जो इलाज जो चल रहा है वो पता नहीं क्या होगा,
उसकी जिंदगी बचेगी कि नहीं बचेगी ये कहना अभी मुश्किल है। कैसा है कुछ नहीं, ये तो ज्यादातर पब्लिक ही बता पाएगा, यहाँ के लोकल लोग बता पाएंगे। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है कि अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासन की टीम नहीं आई है और ना सरकारी कोई उनको मुआवजा मिला है और ना किसी तरह की मदद मिली है। अच्छा। क्योंकि ये आदमी किसी तरह से रोजगार करके मेहनत मजदूरी करके एक राज मिस्त्री का काम करता था, डेली कमाता था और शाम को जो है उस घर में चूल्हा जलता था। लेकिन आज वो नौजवान आज बिस्तर पर है, उसको कमाने वाला जो है उस परिवार में कोई नहीं है। उसका घर कैसे चलेगा, उसका बाल बच्चा कैसे खाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, इसका कोई सुध लेने वाली नहीं है सरकार। तो सरकार से मेरी मांग है कि आप तुरंत वैसे लोगों को जिसने इस घटना को अंजाम दिया उस पर कार्रवाई किया जाए और दूसरी तरफ इनके जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसके घर के उसके परिवार को उसको पूर्ति करने के लिए उसको तुरंत मुआवजा की व्यवस्था कराई जाए। चलिए, क्या सर मतलब आपका परिचय पहले बता दीजिए आप। जी, मेरा नाम परवेज आलम जी, मैं एसडीएस संगठन का जिला प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, जिला प्रेसिडेंट, इसी संगठन का जिला प्रेसिडेंट हूँ। कहाँ तक क्या मामला है अभी तक? प्रशासनिक मामला बताइए कि अभी तक क्या प्रशासनिक देखिए, प्रशासनिक एक बात तो मैं जरा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह संगठन किसी विशेष समुदाय या विशेष मजहब के लिए यह काम नहीं करती है। जिस समुदाय से भी और जिस धर्म से भी संबंध रखता हो उनको हम जब परेशानी में देखते हैं तो सभी जिम्मेदार उनके लिए खड़े हो जाते हैं। यह आज से नहीं, आज जब से हमारे सर इस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसको फाउंडिंग किए हैं, तब से ये काम हम लोग सबके लिए करते जा रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो घटना सर के ओर से हम लोगों को सूचना मिली और सर के आदेशानुसार हम सभी लोग कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया सभी जिलों से टीम यहाँ पर मौजूद हुई है। और जो घटना है बड़ी आश्चर्य वाली घटनाएं हैं कि किसी व्यक्ति को, सर आप ही बताइए, किसी व्यक्ति का जय श्री राम कह देने से वो हिंदू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। किसी हिंदू के द्वारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह देने से क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नहीं। एक आस्था है सनातन, जहां तक सनातन नाम का टारगेट लेकर के इस तरह का घटना का अंजाम जो दे रहा है, सनातन लफ्ज से हम लोग समझते हैं कि शांति के और पुराना नहीं कह सकते। नहीं, सनातन कह रहा है, ये तो कह रहा है कुन आपत्तिजनक, मतलब कुन बिल्कुल गुंडो कह सकते हैं, गुंडा कह सकते हैं। मैं क्लियर कर रहा हूं के द्वारा क्या मैं क्लियर कर रहा हूं कि ये घटना को घटित कर रहा है ये सारे नौजवान लोग और अपने आप को मजहबी धार्मिक व्यक्ति बताता है। ठीक है, मैं कहता हूं कि किसी भी धर्म में इस तरह का परमिट करता है, किसी भी धर्म में, और समझ में नहीं आ रहा है कि जिस धर्म को सूचित करके इस तरह की घटना घटित कर रहा, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, गोया कि उस धर्म को बदनाम कर रहा है। ये चौथा स्तंभ आप लोग हैं। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, आज इस तरह की घटना दिन बाय दिन प्रत्यय, मतलब कुछ वक्त गुजरता है दूसरी घटना घट जाती है, कुछ वक्त गुजरता है दूसरे मुस्लिम के साथ, एकदम मुसलमान को साथ में चुन करके ये घटना का अंजाम दिया। अब बताइए, हमारे भारतीय संविधान क्या एक गहरी चोट नहीं पहुंचाया जाता है? क्या हमारे भारतीय कानून व्यवस्था को गहरी चोट नहीं पहुंचाया जाता है? हमें अफसोस है कि हमारे अभी बिहार के गृह मंत्री पूरे कानून व्यवस्था में आने के बावजूद, पूरा बागडोर संभालने के बाद इस तरह की घटना लगातार घट रही है। जिस प्रकार बिहार का नाम पूरे हिंदुस्तान में एक प्रसिद्ध अवस्था और प्रसिद्ध पोजीशन में है, लेकिन ये इस प्रकार की घटना पूरे बिहार को बदनाम करके रखा है। और सभी आज इस घटना से हिंदू, मुसलमान, हर एक सूझबूझ व्यक्ति, हर एक को मतलब दुखी है। मैं देखा हूँ वो उस जहाँ पे घटना घटी है, एक हमारे हिंदू भाई, उन्होंने कहा कि जबरदस्ती उसको जय श्री राम बुलवाई, जरा हम लोग रोक नहीं पा रहे, इतने लोगों की भीड़ थी। का कहना है कि मतलब नॉर्मल मारपीट का मतलब मामला दर्ज कराया सर, जहाँ पर मॉब लिंचिंग की बातें हैं, जहाँ पर मॉब लिंचिंग की बातें है, वहाँ पे नॉर्मल की घटना रही कहाँ? दूसरी बात, ये घटना जो सोशल मीडिया के जरिए से पूरा हिंदुस्तान के एक एक नागरिक देख करके आंख से उनके आंसू निकल रहा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, और इस प्रकार की घटना, इतनी बड़ी घटना, दुखद घटना को अगर कोई कहता है कि ये नॉर्मल घटना है, तो पता नहीं ये देश की भविष्य कहां पर जा रहा है, और कहने वाला और पावर में बैठने वाला क्या सोच रखा है। आप लोग का मांग क्या है? हम लोग मांग करते हैं सर कि ये एक घटना नहीं सर, यह केवल एक ही घटना नहीं है, परस्पर आप लोग भी देखते होंगे कंटिन्यू लगातार इस प्रकार की घटना घटित होते जा रही है। अभी हाल ही में नालंदा में अभी घटना घटी, सेम घटना, उसको भी लोहे के द्वारा एकदम गाद करके उसको मारा गया है, पूरी तरीके से मारा गया, अंत में वो एक्सपोर्ट कर गया। तो कहने का अर्थ यह है कि इस परिवार, एक गरीब परिवार को, मजलूम को सरकार के ओर से मुआवजा दी जाए, और जो
इस घटना में संलिप्त है हर एक व्यक्ति को चुन चुन करके यथाशीघ्र कानूनी कार्रवाई की जा रही है, ऐसी सजा दी जाए ताकि आइंदा दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की घटना करने से 100 बार सोचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किशनगंज जिला अध्यक्ष अकबर जी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब कैसा मामला है? अभी आप लोग पूरे टीम यहाँ पे पहुंचे हैं जी। क्या कुछ मामला यहाँ का मिला? मामला हम तो किशनगंज से चल के आए हैं, सिरसावादी विकास मंच के जिला अध्यक्ष मैं इंजीनियर मोहम्मद अकबर अली। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है सगीर शेषा सर जो है, इनके द्वारा हम लोग इन्फॉर्म मिला और मीडिया में भी देखे, और हम लोग तुरंत जो है सीमांचल के जिला जितने भी जिला अध्यक्ष सारे मिलके हम लोग यहाँ जो है आने का काम किए, और यहाँ आके देखे जो जय श्री राम के नारे के लगाने के लिए जो है कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने का इनकार किया। जो हम मुसलमान में जय श्री राम का नारा क्यों लगाएंगे, इसी विशेष पे जो है उनको नहीं लगाने के कारण जो है उसको बहुत मारा पीटा गया, और कुछ ग्रामीण वहां पहुंचकर उसको किसी तरह से जान बचाया गया है, और बहुत अभी उसको जख्म है। हम लोग देखने आए हैं, और नीतीश कुमार जी से हम लोग ये अपील करते हैं, आह्वान करते हैं कि जो इस तरह से जो है बिहार में खास करके गंगा जमनी तहजीब जो बिहार कहा जाता था, ये हम लोग सुनते थे, उत्तर प्रदेश वगैरह स्टेट में सुनते थे, लेकिन बिहार में ये नहीं। ये तो नीतीश कुमार जी था, सुशासन का जो ये कहा था हमारे कार्यकाल चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू मुसलमान सब भाई भाई, लेकिन एक मुसलमान को सिर्फ टारगेट करके इस तरह से जो है मॉब लिंचिंग की तरह मारा जा रहा था। तो नीतीश कुमार जी से मैं आह्वान करता हूँ कि इस तरह से मामला को आप जो जहां यहाँ के एसपी हैं उनसे संपर्क करके इनको आदेश दे, जो इस तरह से जो काम करने वाले को कानूनी प्रक्रिया जो है दंडित हो, और उनको जो तुरंत जो है अरेस्ट करके जो है उनको जो सख्त से सख्त सजा सुनाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप भी किशनगंज से पहुंचे हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा मामला है? और देखिए, सबसे पहले आपका द मीडिया लाइव आपका धन्यवाद कि आप ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। हम लोग अभी सुपौल में हैं, और मेरा नाम अब्दुल कबीर हुआ, सिरसावादी विकास मंच का हम प्रदेश कोऑर्डिनेटर हूँ। मुझे जैसे पता चला, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों को इन्फॉर्मेशन किए कि चलना है, और हमारे जिला अध्यक्ष अकबर साहब, हमारे जलील मामा, हम लोग सब किशनगंज से पहुंचे हैं। ये पूरा मुसलमानों के लिए हमारे लिए काला दिन है। कहने का मतलब है कि यहाँ गृह मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पे सब लोग सुरक्षित है, और कोई भी कुछ गलती करते हैं तो उसको इनकाउंटर करा देते हैं। लेकिन अब तक इसको, इनका बाल बच्चा है, अब तक ये समझिए कि 5 दिन का घटना हो गया, ये 5 दिन का घटना हो गया है, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक वीडियो देखा एसपी साहब का, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है इसको संज्ञान में लेके उसको गिरफ्तारी करेंगे। हम एसपी साहब से कहना चाहूंगा, और हमारे खास करके बिहार की सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो भी टीम है, चाहे IAS IPS, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये घटना को आप जल्द से जल्द जो भी दोषी है उसको आप गिरफ्तार करें। नहीं तो हम लोग गांव से लेके, जिला से लेके, प्रखंड से लेके हम लोग सदन तक लड़ाई लड़ेंगे, और नहीं तो हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। आप इसको, जो भी इसका दोषी पाया जाएगा, आप उसको गिरफ्तारी करें, जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें। नहीं तो सिरसावादी समाज नहीं, पूरा मुसलमान समाज इसका विरोध करेंगे, और सब रोड पे उतर जाएंगे। ये मुसलमान सोच के मारा गया है, जी मुसलमान सोच के मारा गया है। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। हम लोग खास करके जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से इस तरह का मुसलमान और हिंदू जो है, हिंदूवादी करते हैं। ये देश जो है जितना मुसलमानों का है उतना हिंदू का है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में सब भाई भाई यहाँ पे रहते हैं। लेकिन जब से यहाँ बीजेपी की सरकार आई है, इस तरह का घटना बढ़ते जा रहा है। क्या ये एक नारा लग गया, मतलब ये स्लोगन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये स्लोगन अब अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जगह जगह जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, कहीं मॉब लिंचिंग, तो कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा, मतलब ये होते आ रहा है। ये सिर्फ स्लोगन रह गया है क्या? देखिए, खास करके ये बिहार और ये सीमांचल, ये गंगा जमुनी तहजीब है, लेकिन कुछ भ्रमित लोग हैं कि इस तरह का किसी समुदाय को टारगेट करके इस तरह का मारा जा रहा है। कुछ लोग इस तरह का है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो इस तरह का मानसिकता के लोग हैं उसको आप कार्रवाई कराएं उसका ऊपर। चलिए, आप भी मतलब उसी टीम के सदस्य हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इधर आइए पहले। हाँ। ये जो घटना घटी है उसका हम निंदा करते हैं। हाँ। और हम ये बिहार के जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी कहेंगे कि इस घटना को तो पूरा संयम से लिया जाए, और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए।